हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 2 वेक्टर में स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने पैरेललोग्राम लॉ बताया था और थोड़ा सा बेसिक बताया था कि वेक्टर क्या होता है, टाइप क्या होते हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स मेरे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं ट्राइंगल की दो साइड से और उनका सेम ऑर्डर है, तो जो सम जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा बाय दिस थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखिए इसका क्या मतलब है। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है, इसको मैंने नाम दे दिया ABC। इसमें बोला गया है कि दो साइड जो हैं उसको सेम ऑर्डर पे, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर मैंने AB की डायरेक्शन ऐसे ली है तो BC की डायरेक्शन जो होगी ऐसे होगी, तो ये मेरा सेम ऑर्डर होता है। तो इसमें बोला जाता है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर मैं इन दोनों साइड का मींस जो सेम ऑर्डर में है उनका अगर मैं सम लिखता हूँ मींस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, तो वो मेरा किसके बराबर होगा। जो तीसरी साइड है उसको मैं अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा, रिवर्स ऑर्डर यानी कि एरो ऐसे है तो ये एरो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इस तरीके से ये मेरा AC हो जाएगा, तो ये मेरा बराबर हो जाएगा AC के। ये मेरा होता है ट्राइंगल लॉ। एक बार और बताता हूँ आपको। दो साइड अगर मैं सेम ऑर्डर में लिख रहा हूँ मीन्स सेम डायरेक्शन में, मीन्स मैं यहाँ पे पॉइंट रखता हूँ, यहाँ से मैं इस तरीके से जाता हूँ तो इस तरीके से दूसरी साइड, तो ये एरो अगर मुझे सेम डायरेक्शन में पड़ रहे हैं तो ये मेरे सेम ऑर्डर में होंगे। इन दोनों साइड्स का सम मेरी तीसरी साइड के बराबर होगा, और वो कैसे होगा अगर उसका एरो मेरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, राइट। देखिए यहाँ से एक चीज़ और हम निकल के आती है, वो क्या है कि AB प्लस BC बार या BC माइनस AC इज इक्वल टू 0, और मैं इस माइनस AC को क्या लिख सकता हूँ, CA लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। मैंने आपको कल बताया था नेगेटिव का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी एक वेक्टर है माइनस इस तरीके से, तो मैं उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर सकता हूँ, मीन्स CA लिख सकता हूँ। CAC का मतलब क्या होता है, A से C की तरफ, और CA का मतलब क्या होता है, C से A की तरफ। ये मैंने आपको कल बताया था, मीन्स जो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें बताया था। तो मेरा ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, यही मेरा ट्रायंगल लॉ होती है। देखिए यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि अगर मेरा कोई भी क्लोज्ड फिगर है और उसमें मैं सारी साइड्स का सम सेम ऑर्डर में लेता हूँ, तो उन सब साइड्स का वेक्टर का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये मेरा एक ट्रायंगल है, इसमें मैंने इस तरीके से एरो लगाए, और ये अगर मैं साइड लिखता हूँ तो AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और ये हर किसी क्लोज्ड पॉलिनोमियल के लिए वैलिड होता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, राइट। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये होता है। अब देखिए ये अभी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि इन ए ट्रायंगल ABC इफ़ टेकन इन ऑर्डर, राइट। तो इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। देखिए सेम वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताई है। एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC। देखिए AB इस तरीके से आप एरो लिखिए, BC इस तरीके से एरो लिखिए, और CA इस तरीके से एरो लीजिए। देखिए ये तीनों ही मेरे किस में है, सेम ऑर्डर में है, और तीनों का सम मेरा क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया गया। तो मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट आएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप तीनों स्टेटमेंट बाकी भी चेक करोगे उनमें भी आपको मिस्टेक ही मिलेगी, तो इसलिए मेरे इसका सिर्फ A ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मीन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट P पॉइंट, राइट। और एक ओरिजिन दिया गया है, लेट O बी द ओरिजिन, और हमसे पूछा गया इसका सम क्या होगा। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप एक फिगर बना लीजिए, क्योंकि उससे फिगर को क्वेश्चन
मीन्स फिगर से क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया है, राइट। मैं यहाँ पे कहीं ओरिजिन ले लेता हूँ, राइट, ओ पॉइंट। ये इसके डायगनल्स हो गए, ये इसके डायगनल मेरे पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, राइट। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी, ये सी और ये डी। देखिए मुझसे सबसे पहले पूछा गया है ओ ए, तो मैं इस लाइन को ज्वाइन करवा देता हूँ। और ओ ए पूछा गया है तो मेरी डायरेक्शन इसकी कुछ इस तरीके से होगी, राइट। और देखिए ऑप्शंस जो है वो मेरे ओ पी की टर्म में हैं, तो मुझे इस ओ को ओ पी से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। और डायरेक्शन कैसी होगी, ये डायरेक्शन होगी, राइट। तो देखिए अब मैं इसमें ट्रायंगल लॉ लगा सकता हूँ। कैसे? देखिए डायरेक्शन मैं ए पी की कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। देखिए दो साइड सेम ऑर्डर में है और तीसरी साइड का अलग ऑर्डर है, तो इन दोनों साइड का सम तीसरी साइड के बराबर होगा और लिखेंगे हम इस तरीके से। ये ध्यान रखिएगा वेक्टर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड नहीं आएगा कि दो साइड का जो सम आएगा वो तीसरी साइड के बराबर है, ऐसा नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा आप। सिमिलरली अगर मैं इसको भी ज्वाइन करवा देता हूँ इस तरीके से कुछ, तो ये मेरा हो जाएगा ओ बी प्लस, और इसका मैं बी पी इस तरीके से ले लेता हूँ, बी पी बार इज इक्वल टू ओ पी बार। ऐसे ही अगर मैं ओ डी को और इसको ज्वाइन करवाता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ओ सी प्लस सी पी इज इक्वल टू ओ पी। सिमिलरली ओ डी प्लस डी पी इज इक्वल टू ओ पी, राइट। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप फिगर से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इनको भी ज्वाइन करवा देता हूँ तो आप ट्राइंगल का लॉ लगा के ये चीज़ बना सकते हैं, राइट। अब देखिए मुझे इन सब का एडिशन चाहिए, तो मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। ओ ए, पहले ये वाली चीज़ ऐड कर लेते हैं, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, और यहाँ से मेरा ए पी प्लस बी पी प्लस सी पी प्लस डी पी, राइट, इज इक्वल टू, ये मेरा 4 ओ पी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो मेरा ये ए पी है, ए पी और सी पी, ए पी की डायरेक्शन ऐसे हैं और सी पी की डायरेक्शन ऐसे है, राइट। देखिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ए पी और सी पी जो है वो दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, राइट। एक ही लाइन पे बने हुए हैं लेकिन सेंस अलग है, राइट। मीन्स ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ से ए पी को माइनस सी पी लिख सकता हूँ। और सिमिलरली अगर हम इसको देखें और इसको देखें, मेरा जो बी पी है और जो मेरा डी पी है ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सेम सपोर्ट है इनका क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए हैं, राइट। और सेंस जो है, सेंस अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यानी कि दोनों ही वेक्टर्स इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे बी पी को लिख सकता हूँ माइनस डी पी, राइट। तो मेरा ए पी जो है उसकी जगह मैं माइनस सी पी लिख सकता हूँ, उससे ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और बी पी को मैं माइनस डी पी लिख सकता हूँ जिससे ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, 4 ओ पी के बराबर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसके डायगोनल्स जो है वो ए सी एंड बी डी है। और ध्यान रखिएगा मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। और ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इनमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज़ हो रहा है, राइट। चलिए देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, राइट, जिसके डायगोनल्स जो है वो ए सी और बी डी है, और हमसे पूछा गया है कौन सा रिलेशन सही है। अगेन क्वाड्रिलेटरल है तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना चाहिए। मैं पैरेललोग्राम ही बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पैरेललोग्राम नहीं बना रहे हैं, कुछ और भी बना रहे हैं, बस क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए।
ABCD, ये डायगनल्स आप ऐसे लिख लीजिए, राइट। देखिए मुझे ये थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा क्योंकि मुझे BA और CD, हर ऑप्शन में देखिए BA प्लस CD ही है, राइट। तो मुझे पहले BA और CD देखना पड़ेगा कहाँ आएगा, और इनकी डायरेक्शन मैं कैसे लिख सकता हूँ, B से A तक, यानी कि B से A तक, और CD C से D तक, राइट। अब देखिए यहाँ पर मुझे AC और DB यानी कि मुझे दोनों डायगनल्स की टर्म में दिया हुआ है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक डायरेक्शन चूज़ कर लेता हूँ, राइट। देखिए मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, मैं एक बारी देखिए जैसे मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ अगर, BCD और ABC, राइट, दोनों मेरे डायगनल्स आ रहे हैं इसमें, और मेरे दोनों साइडें भी आ रही है, बस एक ये वाली साइड जो है वो मेरी एक्स्ट्रा है। तो मुझे इस तरीके से इन दोनों की साइड की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी कि एक बारी उसमें BC आए और एक बारी इसमें C से B आए और B से C आए। तो मैं अगर ट्राइंगल में मीन्स इन ट्राइंगल BCD लूँ, BCD, राइट, तो मैं BCD के लिए डायरेक्शन में ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे ले लेता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूँ। ये कैसे हो जाएगा, देखिए दोनों साइड सेम ऑर्डर में है, तो BC प्लस CD इज इक्वल टू तीसरी साइड के जो कि रिवर्स ऑर्डर में होती है, इस तरीके, सॉरी ये मैंने सेम ऑर्डर में लिख दिया है, ये आएगा आपका ऐसे एरो, तो ये आपका हो जाएगा B से D, राइट। सिमिलरली अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ इन ट्राइंगल ABC, तो अब की बारी मुझे एरो जो चाहिए BC का वो ऐसे चाहिए होगा, राइट, सो दैट कि मेरा जो BC जो है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में कहीं भी BC नहीं है। तो मैंने एरो ये वाला लिया है, आपकी बात ध्यान रखिएगा ऊपर वाला, तो मैं इसको लिख सकता हूँ CB प्लस BA इज़ इक्वल टू, ये दोनों साइड सेम एरो में है तो ये वाला रिवर्स में होना चाहिए, तो इस तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा CA। अब इन दोनों को आप ऐड करवा दीजिए, ये आपका हो जाएगा BC प्लस CD प्लस CB प्लस BA इज़ इक्वल टू BD प्लस CA, राइट। देखिए BC और CB कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि BC जो है उसको मैं माइनस CB लिख सकता हूँ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। मेरा क्या आंसर आ गया, CD प्लस BA इज़ इक्वल टू BD प्लस CA। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखते हैं यहाँ से, BD प्लस CA, देखिए सेकंड ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, BD प्लस CA। तो इस तरीके से आप ट्राइंगल लॉ का यूज़ करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सुपर्ब लर्निंग XYZ, और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं superblearning.xyz। और मैंने अपनी वेबसाइट पे कुछ टेस्ट सीरीज़ भी डाले हुए हैं, मीन्स कुछ टेस्ट डाले हुए हैं, आप उनको भी जाके वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू।